Patil. Again, I'm here presenting a variables in C. So this is our fourth topic. Okay, let's start. वेरिएबल्स इन सी मतलब लाइक वेरिएबल एक टाइप का स्टोरेज होता है जहाँ हम अपनी वैल्यू को स्टोर करके रखते हैं। जैसे कि आपका बैंक में अमाउंट होता है तो आप अपने बैंक में आपका स्टोरेज रखते हो, मीन्स आपका जो भी अमाउंट है, आपकी जितनी भी अर्निंग है, वो सारी की सारी चीज़ें आप अपने बैंक में रखते हो। दैट इज़ वन टाइप ऑफ वेरिएबल। तो वेरिएबल्स उसे ही कहा जाता है, वो एक टाइप के स्टोरेज को ही हम वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है। सेकेंड, आप देख सकते हो अ वेरिएबल इज़ अ नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन, राइट। तो हम एक टाइप का स्टोरेज, मेमोरी लोकेशन मीन्स जहाँ पे वो एग्जैक्ट वैल्यू स्टोर होती है, तो दैट इज़ अ मेमोरी लोकेशन। इट इज़ यूज टू स्टोर द डेटा। जैसे कि मैंने बताया कि हम हमारे अमाउंट को स्टोर करते हैं, तो ये स्टोरेज के लिए इसका यूज़ किया जाता है। वैल्यू कैन बी चेंज एंड इट कैन बी रीयूज मैनी टाइम्स, राइट। तो जैसे हम अमाउंट, जैसे हमारे पास अर्निंग आती है, हम बैंक में क्या करते हैं, हमारे सेविंग वहाँ पे सेव करते जाते हैं, तो हमारी वैल्यू क्या होती है, इंक्रीमेंट होती है या फिर डिक्रीज होती है, हम उसकी वैल्यू चेंज करते रहते हैं। तो दैट इज़ द इंक्रीमेंटेड वैल्यू, या फिर आप बोल सकते हो कि वैल्यू कभी भी चेंज हो सकती है, तो वो फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती है, वो चेंज इन वैल्यू होती है। नेक्स्ट इज इट कैन बी रीयूज मैनी टाइम्स, राइट। तो हम उस मनी को रीयूज कर सकते हैं जब भी आपको ज़रूरत पड़ी। तो हमें जब भी फंक्शन को अगर नीड पड़ती है तो वो वेरिएबल को यूज़ कभी भी कर सकता है। इट इज़ अ वे टू रिप्रेजेंट द मेमोरी लोकेशन थ्रू सिम्बॉल सो दैट इट कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड, राइट। तो हम उसका एक तरीका होता है, उसका एक प्रॉपर सिंटेक्स होता है कि किस तरीके से उस पर्टिकुलर वेरिएबल को हम वहाँ पे रिप्रेजेंट करें। ओके, लेट्स सी। सो यहाँ पे कुछ सेंटेंस रखे हैं, तो हम बताते हैं कि किस तरीके से उसे रिप्रेजेंट किया जाता है। हम जब भी वेरिएबल को रिप्रेजेंट करते हैं तो हमें उसका डेटा टाइप देना पड़ता है, एंड आफ्टर दैट हमें उसका क्या देना पड़ता है, वेरिएबल का नेम। वेरिएबल का नेम कुछ भी हो सकता है, आपके वेरिएबल आपका कोई अल्फ़ाबेट हो सकता है, चाहे तो वो अंडरस्कोर हो सकता है, लेकिन वो स्पेशल सिम्बॉल या फिर कीवर्ड्स जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं सिस्टम में, वो सारी चीज़ें नहीं हो सकती है। अब जैसे कि मैंने देखा है कि इंट ए, हमने एक डेटा टाइप दिया है एंड देन वो वेरिएबल का नेम दिया है, तो हमारा डेटा एग्जैक्टली कैसा है, कौन से टाइप का डेटा है, वो हमारा इंटीजर टाइप का डेटा है। वहाँ पे मीन्स वहाँ पे उस पर्टिकुलर वेरिएबल में इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर्ड हुई है। सेकेंड आता है फ्लोट बी, तो फ्लोट में मतलब फ्लोटिंग टाइप की वैल्यू स्टोर्ड है, एंड देन आता है कैरेक्टर सी, तो उसमें उसने कैरेक्टर टाइप का डेटा वहाँ पे स्टोर किया हुआ है। हम चाहे तो और एक तरीका होता है उसे डिक्लेयर करने का, या फिर हम चाहे तो डायरेक्टली वैल्यू उस एट अ टाइम, जहाँ पे जिस टाइम पे उस वेरिएबल को डिक्लेयर किया उसी टाइम पे इनिशियलाइज अपन कर सकते हैं, उसे बोलते हैं रूल्स फॉर डिफाइनिंग द वेरिएबल्स, राइट। तो हर एक का प्रॉपर वे होता है किस तरीके से उसे रिप्रेजेंट किया जाए, तो इसको भी रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। अब वेरिएबल्स के कुछ प्रोटोकॉल्स, कुछ रूल्स होते हैं कि वेरिएबल कोई स्पेशल सिंबल नहीं लेता है, या हम जब भी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो हम उसमें कोई स्पेशल सिंबल नहीं यूज़ कर सकते हैं। हम वहाँ पे हम चाहे तो स्पेशल सिंबल के रूप में हम अंडरस्कोर या फिर आप जैसे हाइफन बोलते हैं, हम वो यूज़ कर सकते हैं। हम किसी डिजिट से स्टार्टअप नहीं कर सकते हैं। हम अल्फ़ाबेट्स एंड डिजिट्स का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, किसी पर्टिकुलर डिजिट से स्टार्टअप हो नहीं सकता है, ये वैलिड तरीका नहीं होता है उसे रिप्रेजेंट करने का। सेकेंड, हम किसी भी एग्जिस्टिंग जो डेटा टाइप होता है या फिर कोई भी एग्जिस्टिंग कीवर्ड होता है जो सिस्टम में ऑलरेडी डिफाइंड है, वो कीवर्ड्स हम वेरिएबल्स में नहीं यूज़ कर सकते। तो ये सारे के सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं वेरिएबल्स में। आप देख सकते हैं वेरिएबल कैन हैव अल्फ़ाबेट, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर, राइट। तो मैंने अभी जस्ट बताया कि यहाँ पे हम अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स या फिर अंडरस्कोर ले सकते हैं, लेकिन हम किसी भी तरीके का स्पेशल सिंबल नहीं ले सकते। वेरिएबल नेम कैन स्टार्ट विद द अल्फ़ाबेट अंडरस्कोर ओनली, इट कैंट स्टार्ट विद द डिजिट, राइट। तो मैंने ये भी बताया है कि यहाँ हम किसी भी डिजिट से स्टार्टअप नहीं कर सकते, हम कॉम्बिनेशन पहले अल्फ़ाबेट एंड डिजिट्स का ले सकते हैं। नो वाइट स्पेस इज अलाउड विद इन अ वेरिएबल। अगर आपने दो वेरिएबल, मीन्स आपने अगर कोई वेरिएबल बनाया है, एक वेरिएबल बनाया है और उसके बीच में स्पेस देके दूसरा एक वेरिएबल या फिर एक डेटा टाइप या फिर कोई दूसरा वेरिएबल रख दिया है, तो ये वैलिड नहीं होता है इन वेरिएबल। तो वहाँ पे कोई भी किसी भी तरीके की स्पेस अलाउ नहीं करता है। अ वेरिएबल नेम मस्ट नॉट बी एनी रिजर्व वर्ड और अ कीवर्ड, राइट। जैसे हम डेटा टाइप्स बोलते हैं इंट, कैर, फ्लोट, तो कोई भी वेरिएबल का नेम हम किसी भी टाइप का कीवर्ड नहीं ले सकते। नेक्स्ट, वैलिड वेरिएबल नेम्स एंड इनवैलिड वेरिएबल नेम्स आप देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे दिया है इंट ए। इंट ए मीन्स इंटीजर टाइप का डेटा है, हाइफन ए बी ये वेरिएबल का नेम है। ये हम कर सकते हैं क्योंकि हमने बोला है कि वहाँ पे हाइफन या फिर स्पेशल सिंबल के रूप में हम सिर्फ हाइफन या फिर अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं। हम कॉम्बिनेशन भी डिजिट्स एंड स्पेशल सिंबल नहीं यूज़ कर सकते, लेकिन हम अगर चाहे तो वेरिएबल में
वहाँ पे स्पेसिफिक जो सिंबल होता है या फिर हम अल्फ़ाबेट होता है, डिजिट्स होता है, इनका कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं। इनवैलिड वेरिएबल नेम, देखिए यहाँ पे इंट 2 दिया है तो ये इनवैलिड है, और ए एंड बी वेरिएबल के बीच में हमने स्पेस दिए तो ये भी एक तरीके से इनवैलिड है। हमने वहाँ पे और एक कीवर्ड लिया है जो कि एक डेटा टाइप है लॉन, तो वो भी इनवैलिड है। नेक्स्ट वन, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स इन सी। तो यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स के वेरिएबल होते हैं, लोकल वेरिएबल्स, ग्लोबल वेरिएबल्स, स्टैटिक वेरिएबल्स, ऑटोमेटिक वेरिएबल्स एंड एक्सटर्नल वेरिएबल। तो हम इसे एक एक तरीके से देखते हैं। ओके, नेक्स्ट लोकल वेरिएबल। तो लोकल वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो पर्टिकुलर किसी भी फंक्शन के अंदर डिफाइन किए जाते हैं, दैट इज़ अ लोकल वेरिएबल। पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर या फिर आप बोल सकते हैं किसी बॉडी के अंदर वो डिफाइन किए जाते हैं, दैट इज़ अ लोकल वेरिएबल। वो उस पर्टिकुलर बॉडी के लिए, उस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए वो लोकल वेरिएबल होते हैं, जो कि हमने जस्ट देखा है। अ वेरिएबल दैट इज डिक्लेयर्ड इनसाइड अ फंक्शन और अ ब्लॉक इज कॉल्ड एज अ लोकल वेरिएबल। इट मस्ट बी डिक्लेयर्ड एट द स्टार्ट ऑफ द बॉडी, या फिर आप बोल सकते हो ब्लॉक। ठीक है, बॉडी एंड कर्ली ब्रेसेस, इसी को हम ब्लॉक बोलते हैं। देखिए हमने एक यहाँ पे एक स्टेटस हमने देखा है कोड जिसमें लिखा है वॉइड फंक्शन का नेम दिया है, बॉडी दी है, उसके अंदर हमने डेटा टाइप एंड देन वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, उसको हम बोलते हैं लोकल वेरिएबल। हाँ, एंड जब भी हम इसको यूज़ करते हैं तो हमें इसे यूज़ करने से पहले उसमें वैल्यू को इनिशियलाइज करना पड़ता है इन अ लोकल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल, तो ग्लोबल वेरिएबल नाम से ही अपने को पता चल जाता है ये किसी तरीके का ग्लोबल वेरिएबल मीन्स कोई भी इसे इजीली एक्सेस कर सकता है। अगर आप ये बहुत सारे फंक्शंस हैं तो बहुत से फंक्शन उसे कभी भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो ग्लोबल वेरिएबल होता है, वो सभी के लिए अवेलेबल होता है डेटा। लोकल वेरिएबल मतलब उस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए ही वो यूज़फुल होता है, वो पर्टिकुलर फंक्शन ही जहाँ पे उसने डिफाइन किया है हम वहीं पे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ग्लोबल वेरिएबल ऐसा होता है जो हर कोई किसी भी कोई भी फंक्शन को एक से भी हो वो फंक्शन उसे यूज़ कर सकता है, दैट इज़ अ ग्लोबल वेरिएबल। हम और ग्लोबल वेरिएबल किसी भी फंक्शन या भी किसी भी बॉडी ऑफ द ब्लॉक के बाहर वो इनसाइड आउटसाइड मतलब वो डिक्लेयर किया जाता है। ओके, अ वेरिएबल दैट इज डिक्लेयर्ड आउटसाइड द फंक्शन और अ ब्लॉक इज कॉल्ड अ ग्लोबल वेरिएबल। एनी फंक्शन कैन चेंज द वैल्यू ऑफ ग्लोबल वेरिएबल, इट इज़ अवेलेबल टू ऑल द फंक्शन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सभी के लिए अवेलेबल होता है, कोई भी उसे यूज़ कर सकता है। हाँ, जब भी आप उस फंक्शन को कॉल करोगे तो आप उसकी वैल्यू, कोई भी फंक्शन जब भी कॉल करेंगे तो उसकी वैल्यू चेंज होती रहेंगी। नेक्स्ट, स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल एक टाइप का लोकल वेरिएबल टाइप का होता है। जैसे स्टैटिक वेरिएबल अभी आप फंक्शन कोड में ही देख लीजिए कि यहाँ पे एक फंक्शन दिया है, इनसाइड द बॉडी उसने वहाँ पे लोकल वेरिएबल दिया है एंड इनसाइड द बॉडी उसने स्टैटिक वेरिएबल दिया है, तो एक टाइप का वो लोकल वेरिएबल हुआ। बस चेंज ये है कि यहाँ पे हम वहाँ पे लोकल वेरिएबल जब भी डिक्लेयर करते थे तो हम वहाँ पे कोई भी कीवर्ड यूज़ नहीं करते, लेकिन हम स्टैटिक वेरिएबल के टाइम पे हम स्टैटिक कीवर्ड यूज़ करते हैं। स्टैटिक एंड लोकल के बीच में डिफरेंस होता है। जब भी हम लोकल वेरिएबल को कॉल करते हैं तो हमें वो सेम वैल्यू रिटर्न करता है, लेकिन जब हम स्टैटिक वेरिएबल को कॉल करते हैं तो वो हमें उसी इंक्रीमेंटेड वैल्यू रिटर्न करता है। अगर आपकी वैल्यू कोई सपोज 10 है एंड जब भी आपने स्टैटिक वैल्यू को कॉल किया होगा तो वो हमेशा उसे अपडेटेड वैल्यू देगा, मीन्स 10 से 11 to 12 ये उसके इंक्रीमेंटेड वैल्यू वो हमेशा रिटर्न करेगा। आप देख सकते हैं, अ वेरिएबल दैट इज डिक्लेयर्ड विथ स्टैटिक कीवर्ड इज कॉल्ड द स्टैटिक वेरिएबल। इट रिटेन्स द वैल्यू बिटवीन द मल्टीपल फंक्शन कॉल। जब भी वो फंक्शन को कॉल होगा तब तक वो हमेशा वैल्यू इंक्रीमेंटेड वैल्यू कंटेन करेगा। इफ़ यू कॉल दिस फंक्शन मैनी टाइम्स द लोकल वेरिएबल विल प्रिंट द सेम वैल्यू फॉर ईच फंक्शन कॉल। मीन्स जब भी हम लोकल वेरिएबल को कॉल करेंगे तो वो हमें रिटर्न सेम वैल्यू ही रिटर्न करेगा, लेकिन जब हम स्टैटिक वेरिएबल को कॉल करेंगे तो वो हमें डिफरेंस वैल्यू मतलब इंक्रीमेंटेड वैल्यू वो हमें रिटर्न करेगा। ऑटोमेटिक वेरिएबल, तो हम देखते हैं ऑटोमेटिक वेरिएबल क्या होते हैं। ऑटोमेटिक वेरिएबल ऑटो कीवर्ड के थ्रू वो रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, वो भी एक टाइप का लोकल वेरिएबल होता है। देख सकते हैं आप, हमने फंक्शन के अंदर और वो डिक्लेयर किया जाता है किसी भी पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर या फिर किसी भी बॉडी के अंदर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जो कि लोकल वेरिएबल है। सेकेंड, हमने ऑटो कीवर्ड के थ्रू एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। अगर आपने स्टैटिक वेरिएबल या फिर लोकल वेरिएबल डिक्लेयर भी किया है, मीन्स किसी भी फंक्शन के अंदर आपने वेरिएबल डिफाइन किया है, तो वो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, हमारा ऑटोमेटिक वेरिएबल होता है। उसे मेंशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप चाहते हो कि उसे ऑटो कीवर्ड का यूज़ करके मेंशन करना चाहते हो तो यूज़ कर सकते हो, लेकिन बाय डिफॉल्ट जो भी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किए जाते वेरिएबल होते हैं वो सारे के सारे लोकल ऑटोमेटिक वेरिएबल होते हैं और ऑटो कीवर्ड के थ्रू वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं। ऑल दी वेरिएबल्स इन सी दैट आर डिक्लेयर्ड इनसाइड द ब्लॉक
आर ऑटोमेटिक वेरिएबल बाय डिफ़ॉल्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो भी फंक्शन के अंदर या फिर ब्लॉक के अंदर डिफाइन किए जाते हैं वो सारे के सारे ऑटोमेटिक वेरिएबल ही होते हैं। वी कैन एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर एन ऑटोमेटिक वेरिएबल यूजिंग ऑटो कीवर्ड। एक्सटर्नल वेरिएबल, अब एक्सटर्नल कीवर्ड से ही हमें पता चलता है कि एक टाइप का वो आउटसाइड में डिक्लेयर किया जाने वाला कोई वेरिएबल होगा। तो आउटसाइड ही किसी भी फंक्शन या फिर बॉडी के अंदर वो किसी भी फंक्शन या फिर बॉडी के बाहर वो एक्सटर्नल वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता है बाय अ कीवर्ड एक्सटर्न। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं वी कैन शेयर अ वेरिएबल इन मल्टीपल सी सोर्सेज फाइल बाय यूजिंग द एक्सटर्नल वेरिएबल। हाँ, तो हमारा जो भी एक्सटर्नल वेरिएबल है, जो हमारा वेरिएबल है, हम किसी भी मल्टीपल सोर्सेज सी सोर्सेज फाइल के साथ वो पर्टिकुलर हमारा एक्सटर्नल वेरिएबल शेयर कर सकते हैं। ये होते हैं एक्सटर्नल वेरिएबल में। ठीक है, टू डिक्लेयर द एक्सटर्नल वेरिएबल यू नीड टू यूज़ एक्सटर्नल कीवर्ड। वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए जब भी आप एक्सटर्नल किसी भी सी सोर्स फाइल के साथ अपने वेरिएबल को अगर आपको शेयर करना है तो आप एक्सटर्नल वेरिएबल का यूज़ करोगे बाय अ कीवर्ड एक्सटर्न। सामने में लगाते किसी भी डेटा टाइप के सामने में एक्सटर्नल कीवर्ड लगा के हम उसे वहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं कि हमारा एक्सटर्नल वेरिएबल है करके। ओके, थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।